शाइनिंग स्टार्स रितुस ब्लॉग में। आई होप इससे पहले कि आपने मेरी केक की और पिज़्ज़ा की जो वीडियो है वो देखी होगी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओटीजी की डिटेल वीडियो। तो चलिए देखते हैं इसके। फ्रेंड्स, ये है मेरा प्रेस्टीज का ओटीजी और ओटीजी के जैसे कि नाम से ही पता चलता है अवन टोस्टर ग्रिलर। तो ओटीजी और माइक्रोवेव दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए इसका जो डिफरेंस है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली सेलेक्ट कर सके कि आप लोगों को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या लेना है, ओटीजी लेना है कि माइक्रोवेव लेना है। तो सबसे पहले ओटीजी का मतलब समझ लेते हैं। और ये मेरा प्रेस्टीज का 26 लीटर कैपेसिटी का ओटीजी है और ये ओटीजी जो है ये 4 to 6 मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है। ये ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील बॉडी का बना हुआ है और इसमें देखिए ओटीजी को यूज़ करने से पहले हमें मतलब ओटीजी के साथ साथ हमें इन ग्लव्स को भी ज़रूर परचेज करना चाहिए, जिससे कि हम उसको इजीली हैंडल कर सके। इसके साथ ये ऐसा एक मैनुअल आया है और हमेशा हमें कोई भी आइटम यूज़ करने से पहले इसके सारे मैनुअल को अच्छे से, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसमें बहुत सारी रेसिपीज भी दी गई है कि किस तरीके से हमें इन्हें और कितने टेम्परेचर में हमें इसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ओटीजी में हम क्या क्या कर सकते हैं। ओटीजी में हम केक बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, कुकीज़, ब्रेड, तंदूरी डिशेस वगैरह हम इसमें आराम से बना सकते हैं। और हाँ, जब भी हम ओटीजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्लग हमें तब तो हमारा ये जो प्लग है ना, ये हम इसको इसमें लगाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। और जब हम ओटीजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब ये प्लग हमें यहाँ से हटा देना है, जिससे कि कुछ भी मतलब जो करंट है उसका वो नहीं हो, जिससे कि बच्चों की सेफ्टी बनी रहे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये है हैंडल और ये है ग्लास डोर। ये ग्लास डोर होने की वजह से हमें क्या इसका बेनिफिट है कि अंदर जो कुछ भी कुकिंग हो रही है ना, हमें अच्छे से, जो कुछ भी बेकिंग हो रही है ना, हमें अच्छे से उसके बारे में पता चलता रहेगा, मतलब हमें साफ दिखेगा। तो जब भी हम बेकिंग के लिए केक वगैरह कुछ भी रखे तो हमें उसको बार बार ऐसे ओपन नहीं करके देखना है। एक बार हमने बेकिंग के लिए रख दिया तो उसको हमें, उसका जो हमने टाइमर सेट किया है उसके कंप्लीट होने के बाद ही हमें इसे ओपन करना है। तो सबसे पहले हम इसके टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस ओटीजी के साथ 6 टूल्स आए हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक ग्रिल रैक आई है। उसके बाद देखिए ये एक बेकिंग ट्रे आई है, जिसमें हम कुकीज़ वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद ये क्रम ट्रे आई है। ये क्रम ट्रे जो होती है ना, जैसे कि हम कुछ मैरिनेशन ट्रे रखते हैं और उसमें कुछ भी नीचे से टपकता है तो उससे ये जो हमारा अवन है वो गंदा नहीं होता। पर इस पे हमें फॉइल पेपर लगा देना चाहिए, जिससे कि ये भी गंदा ना हो। और ये बिल्कुल नीचे ऐसे करके सेट होता है। ये देखिए, इसको ऐसे करके हमें सेट करना पड़ता है। एक ये इसके साथ रोटेटरी स्टिक आई है, जिसमें हम पनीर टिक्का, चिकन टिक्का मैरिनेशन करके बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये जो स्क्रू है ना, इसको ऐसे ओपन करना है हमें। ये ऐसे ओपन हो जाता है। फिर इसमें हमें जो भी है उसको इंसर्ट करना है, चाहे चिकन चाहे पनीर, उसको इंसर्ट करना है और उसके बाद इसको ऐसे लगा देना है। और स्क्रू से हमें इसको टाइट करके ऐसे यहाँ पे इसमें लगाने वाला होता है, उसको ऐसे अंदर लगा देना है। ठीक है। और ये 360 डिग्री पे रोटेट होता है ऐसे करके। मैं अभी आपको रोटेट करके दिखाऊंगी। और ऐसे करके एक ये आया है रोटेसरी हैंडल। ये रोटेसरी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो गर्म रहता है ना, तो हम हाथ से नहीं निकाल सकते, तो इसको हमें इन हुक्स के थ्रू उसमें फिट करना होता है और इससे हम अंदर बाहर कर सकते हैं। और एक ये आया है, ये देखिए, ये बेकिंग ट्रे हैंडल है कि हमने केक या पिज़्ज़ा कुछ भी बनाया तो इसमें जो ये हुक्स है ना, इनको हम इसमें फिट कर सकते हैं और इसको इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके
ये ऐसे हम अंदर बाहर कर सकते हैं। और अगर चीज़ लाइट है तो हम इसको इसी के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हैवी है, जैसे कि हमने केक का अगर हैवी बर्तन रखा है, मतलब केक है उसमें, तो हम ऐसे ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। जैसे हमने ग्लव्स पहना है और हम उसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारा हाथ भी नहीं चलेगा और एक सेफ्टी भी बनी रहेगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने रोटेसरी का, मैंने पहले आपको ये फिट करके दिखाया, यहाँ पे फिट करने का बना हुआ है। और जब ये बन जाता है ना पूरा, तो हम इससे इसको ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं बाहर, ठीक है। और ये रोटेट होएगा, देखिए, देखिएगा अभी पहले, ये देखिए ऐसे करके जब हम अवन को ऑन करेंगे तो ये ऐसे इसमें रोटेशन होगी। ये 360 डिग्री पे रोटेट होगा। इसमें आप कुछ भी तंदूरी चिकन या पनीर के कुछ आइटम, तंदूरी आइटम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ये देखिए, जो आप मेरे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देखिए, जब ये बन जाएगा ना, तो ये उस समय बहुत गर्म होगा, तो हमें उस समय इस रिमूवर का यूज़ करना है। इससे हम किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए। एक तो ये ग्लव्स आप ले लीजिए एक हाथ में, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी इसकी जो हुक्स हैं, आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके। ये इस समय बहुत गर्म होगा, जो भी आपने इसमें लगाया होगा वो भी इसको टच नहीं करेगा और हुक्स के थ्रू ये आ जाएगा। ये ऐसे रिमूव करने के लिए है। देखिए, बेकिंग ट्रे का मैंने यूज़ आपको बताया कि आप इसमें पिज़्ज़ा, कुकीज़, खारी वगैरह बना सकते हैं। अब इसको हमें कहाँ इंसर्ट करना है ये देख लीजिए। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें कहाँ जो रैक फिट करनी है। ये है फर्स्ट, सेकंड, मिडिल रैक। हमें मिडिल रैक में ही ये ट्रे सेट करनी है। चाहे हम केक बनाएं, चाहे हम पिज़्ज़ा बनाएं, हमें मिडिल रैक में ही ट्रे को रखना पड़ता है। देखिए, मैं जैसे कि बताती हूँ आपको, ये फर्स्ट रैक है तो इसमें हमें इंसर्ट नहीं करना है। ये सेकंड है, इसमें भी नहीं करना है। ये है थर्ड, यानी कि मिडिल रैक। तो हमें इस वाली जो मिडिल रैक है, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के ये जो मिडिल रैक है, बीच की रैक, इसमें हमें रखना है और इसमें ही हमें बेकिंग का काम करना है। कुकीज़ वगैरह अगर बनानी है तो भी, पिज़्ज़ा बनाना है तो भी, और अगर केक बनाना है तो भी हमें हमेशा मिडिल रैक में ही केक बनता है और पिज़्ज़ा भी हमेशा मिडिल रैक में ही बनता है। देखिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस रैक की हमें सेटिंग कैसे करनी है। और ये जो ग्रिल रैक है ना, इसको भी हमें मिडिल रैक में ही इंसर्ट करना है। फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के हमें केक बनाने के लिए ये वायर रैक का यूज़ करना है। केक इसमें अच्छा बनेगा क्योंकि इसमें क्या है, बीच में गैप है, तो ये जो रॉड्स है ना चारों, उसकी जो गर्माहट है उसको इवनली मिलेगी और उससे केक अच्छा, चारों तरफ से अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर की हम रॉड्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें 4 रॉड्स है। एक रॉड ये है, एक इधर उधर है और 2 रॉड ऊपर है। तो ये 4 रॉड्स हैं और 4 रॉड्स को हमें कब कब ऑन करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें इसकी 3 नॉब्स दी गई हैं। पहले हमें इन 3 नॉब्स को, इनके फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो जो सबसे फर्स्ट वाली नॉब है, ये है टेम्परेचर नॉब। ये टेम्परेचर सिलेक्ट करती है। और ये है, ये जो मिडिल में दी गई है, ये है फंक्शन नॉब। और लास्ट में जो ये नॉब दी गई है, ये आपकी है टाइमर कंट्रोल नॉब। इसमें हम टाइमर सेट करते हैं। और ये लास्ट में जो रेड बटन दिया गया है, ये है पावर इंडिकेटर, यानी कि जब ये देखिए हमें जैसे टाइमर सेट किया है ना, ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो जाएगा, इट मीन्स कि हमारा अवन अभी स्टार्ट हो गया है। और जितनी भी हमने सेटिंग लगानी है, हमने जैसे 10 मिनट्स के लिए सेट किया है या 20 मिनट्स के लिए सेट किया है, अगर हम केक बना रहे हैं 20 to 25 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए, प्री हीट के लिए हमें हमेशा 10 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो 10 मिनट्स के लिए हमें सेट करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे बंद हो जाएगा और ऐसी साउंड आएगी और ये लाइट ऑफ हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारा जो अवन है वो ऑफ हो चुका है। देखिए, इसका हीट प्रूफ ग्लास है, इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। नॉब्स के बारे में थोड़ा अच्छी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हर
ब्रांड में अलग अलग आता है इस, और साइज़ का जो फ़र्क होता है उसमें भी। इसमें दिया गया है 70 से लेके 230 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो केक है वो अक्सर बनाया जाता है 180 डिग्री पे। तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे 200 है, तो ये जो पॉइंट दिया गया है ये है 180 डिग्री, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये 170 तो 180 डिग्री। तो जब भी मुझे केक बनाना होता है तो इसकी जो ये लाइन सी है ना, इसको मुझे बिल्कुल ये जो पॉइंट सा दिया गया है ये 180 डिग्री है, इसके सेंटर पे लाके रखना होता है। केक वगैरह इसी में बनता है। देखिए जो सेकंड नॉब है आपकी वो है फंक्शन नॉब। इससे हम कैसे हैंडल करते हैं, देखिए इसमें भी जो है अलग अलग ब्रांड्स में थोड़ा, वैसे सब कुछ सेम होता है लेकिन थोड़ा इधर उधर दिया होता है। इसमें किस तरीके से दिया है ये देख लीजिए। जो ये है इसमें ये जो ब्लॉक बना है ना, इसमें कुछ भी नहीं बना है, अंदर ब्लैंक है। इट मीन्स कि ये अभी ऑफ है। ये जो इसकी ये देख रहे हैं आप, ये जो इसका मार्क गया हुआ है इट मीन्स कि ये ऑफ है। और अगर हमें दोनों रॉड्स को ऑन करना है तो इधर ऊपर लोअर रॉड एंड अपर रॉड उधर हमें लेकर आना है, देखिए इस तरीके से। और अगर हमें सिर्फ नीचे की चाहिए, नीचे की रॉड को हीट अप करना है तो हमें इधर चाहिए। अगर हमें दोनों बोथ चाहिए तो हमें इधर करना है, सिर्फ एक चाहिए तो इधर करना है। देखिए, और इधर हमें बोथ रॉड्स के लिए, इधर हमें अपर रॉड्स के लिए, और ये दिया गया है रोटेसरी के लिए। रोटेसरी में हमें जब लगाना है ना, तंदूरी कोई आइटम बनाना है तो अपर और लोअर दोनों रॉड्स को हमें इसकी ऑन करना है। और जब हम, एक चीज़ और है इसमें कि जब हम केक बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए पहले तो हमें केक हमारा 180 डिग्री में बनेगा तो हमें इसे 180 डिग्री पे ले आना है। और अपर और लोअर दोनों रॉड्स पे हमें इसको लेके आना है, ठीक है। अपर और लोअर यानी कि नीचे की रॉड्स और ऊपर की रॉड्स, चारों रॉड्स इसमें ऑन रहेगी, क्योंकि उधर, इधर और ऊपर दो ऊपर रॉड्स है, दो नीचे रॉड्स है। तो अपर रॉड और लोअर रॉड्स दोनों ऑन करनी है हमें। और 10 मिनट्स का हमें इसमें टाइमर सेट कर देना है ऐसे। देखिए 10 मिनट्स का टाइमर सेट करने के बाद जब 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे ऐसा साउंड आएगा तो ये प्रीहीट हो गया है। और जब केक ये अवन जब प्रीहीट हो जाएगा और इसमें हम केक का बैटर डालेंगे अंदर, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें जैसे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, आपकी जो मैनुअल मिला है उसमें जितना भी केक का टाइम दिया होगा, क्योंकि हर अवन में अलग अलग होता है साइज के अकॉर्डिंग, तो उतने में हमें इसे सेट कर देना है। और उसके बाद हमें इसको हमें सेम रखना है, 180 डिग्री पे ही रखना है फर्स्ट नॉब को। लेकिन सेकंड नॉब को हमें क्या करना है, सिंगल रॉड, यानी कि हमें जो नीचे की लोअर रॉड है ना उसको ऑन रखना है, ऊपर की रॉड को हमें बंद कर देना है। ऊपर की रॉड इसलिए बंद कर देनी है क्योंकि अगर ऊपर और नीचे दोनों की रॉड खुली रहेगी तो ऊपर से जो केक का जो है ना, जो केक है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ऊपर की रॉड, नीचे की रॉड प्री हीट के टाइम पे ऑन रखनी है। और केक जब हम अंदर इंसर्ट कर देंगे केक का बैटर, उस समय हमें नीचे की लोअर रॉड को ऑन करना है मगर ऊपर की रॉड को ऑफ कर देना है। किसी किसी में ये ऑटोमेटिक होता है और किसी किसी में मैनुअल होता है। इस ओटीजी में ये मैनुअल है तो इसमें हमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। देखिए केक बनेगा 180 डिग्री पे, वहीं पे हमें इसका मार्क लाना है। कुकीज़ वगैरह भी हमारी 180 डिग्री पे बनती है। पिज़्ज़ा, खारी, पनीर टिक्का 200 डिग्री पे बनेगा और उसकी चारों रॉड्स हमें ऑन करनी होगी। और एक बात और है कि आप इसका जो भी इसके साथ मैनुअल आया है एक बार उसे भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें भी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हर ओटीजी और ब्रांड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको पढ़ के कितना टाइम ड्यूरेशन दिया है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो टाइमर नॉब दिया गया है वो 10 से लेके 60 मिनट्स तक का दिया गया है। ज़्यादातर 10 मिनट्स ही यूज़ होता है, 10 प्री हीटिंग के लिए 10 मिनट्स
और केक बनाने के लिए 20 to 25 मिनट्स से लेके 30 मिनट्स भी होता है। और जो बड़े 40 लीटर टू 50 लीटर के OTG होते हैं उसमें 35 मिनट्स का भी टाइम सेट कर सकते हैं, मगर उसमें अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अब बात आती है कि हम इसमें कौन से यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं इस तरीके के, और एक मैंने ये लिया है ब्रेड मोल्ड इस तरीके के, और नॉन स्टिक हम यूज कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक नहीं चलता है, सिलिकॉन चल जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस OTG को अच्छे से समझ लिया होगा। अलग अलग ब्रांड्स का, हर तरह के ब्रांड्स का आप OTG इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अब बात आती है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो OTG ले कि माइक्रोवेव ले। तो हमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही इसे परचेस करना चाहिए। जिसको बेकिंग का शौक है, जिसे केक बनाना है, कुकीज़, ब्रेड, खारी, पिज़्ज़ा वगैरह अगर बेक करना है तो उसके लिए आप OTG ही सिलेक्ट करिए। क्योंकि माइक्रोवेव में क्या होता है, कन्वेक्शन मोड होता है, लेकिन उसमें बेकिंग वाली चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से नहीं बन पाती है। तो जिसको बेकिंग का शौक है तो उसे OTG ही परचेज करना चाहिए। और अगर आपको खाने को रीहीट करना है, या चॉकलेट को मेल्ट करना है, या चाय जैसे ठंडी हो जाती है उसे गर्म करना है, हल्का सा दूध गर्म करना है, खाना गर्म करना है, इस तरह की कोई चीज़ें करनी है, और खाने के लिए आपको थोड़ा मतलब फटाफट गर्म हो जाए इस तरीके से कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप माइक्रोवेव परचेज करिए। उसमें कन्वेक्शन मोड होता है पर उतनी अच्छी बेकिंग उसमें नहीं होती है। अच्छी बेकिंग के लिए स्पेशली OTG ही बना हुआ है, लेकिन इसमें खाना गर्म हम नहीं कर सकते हैं, रीहीटिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी कैसी डिमांड है, आपका कैसा मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, आपको कैसा शौक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेलेक्ट करिए। और साइज़ में भी अगर आपको सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए लेना है तो 4 से 6 लोगों की फैमिली है तो आप इसको 36 लीटर तक का ले सकते हैं, या 30 लीटर तक का आप इसको ले सकते हैं। ये मेरा 26 लीटर का है। और अगर आपको, जैसे आप घर में केक वगैरह बनाते हो, या आपको केक वगैरह आप सेल करते हो, बहुत बड़े बड़े केक बनाते हो, ऑर्डर्स वगैरह लेते हो, तो आपको 35 से अबव 40 to 50 लीटर का OTG परचेज करना चाहिए, जिसमें आप एक बार में बहुत सारे 2 से 3 केक बना सके आराम से। तो आपको उसमें ये जैसे मीडियम साइज है तो उसमें आपको बड़ा OTG परचेज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो OTG में हो सकती है, माइक्रोवेव में नहीं हो सकती, और कुछ चीज़ें हैं जो माइक्रोवेव में हो सकती, OTG में नहीं हो सकती। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए आपका ये जो कन्फ्यूजन है, आई थिंक कि वो क्लियर हो गया होगा। जैसे मुझे तो बेकिंग का शौक है तो इसलिए मैंने OTG ही लेना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि खाने को दोबारा से गर्म करना ये वो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे रीहीटिंग करनी पड़े। तो इसीलिए मुझे बेकिंग का शौक था, तो इसलिए मैंने OTG लेना ज़्यादा बेहतर समझा। और अब तो बहुत अच्छे तरीके के OTG आ रहे। देखिए ये जो है हीट प्रूफ ग्लास है, इसमें अच्छे से आपको जो भी बेकिंग हो रही है आराम से दिख सकता है, आप आराम से देख सकते हैं। और हाँ, बेकिंग के समय किसी भी कीमत में इसे बीच बीच में बार बार ओपन करके ना देखें, उससे जो हमारा बेकिंग का प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब पूरा हो जाएगा उसका टाइमर ऑफ हो जाएगा, जो आपने टाइमर सेट किया है, तो उसके बाद ही आप इसको ओपन करिए, और बहुत सेफली ओपन करिए। और काफ़ी देर तक ये गर्म भी रहता है, तो इसलिए बच्चों से इसको थोड़ा दूर रखिए जब तक कि आप लोगों के कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को इस OTG से रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मैं आपकी उन क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूँगी। करूँगी दूर, क्योंकि मैं भी इसमें अभी काम कर ही रही हूँ। तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि हम जब हमारा जो OTG हमारा खुद का होता है तो हम उसे जिस तरीके से यूज़ करते रहते हैं तो हम उसको धीरे धीरे समझते रहते हैं। तो देखिए, हर चीज़ का एक अलग अनुभव होता है, हर
तो जब तक आप इसको नहीं परचेस करेंगे आप इसको नहीं समझेंगे। यानी कि इसको आप जब खुद लोगे, परचेस करोगे, अलग साइज, अलग मॉडल और अलग कंपनी का जो भी होगा, तो आपको उसमें 2-3 बार कुछ चीज़ें बनानी होगी, तभी आप उसको समझ सकोगे। और एक दो बार हो सकता है कि चीज़ें बिगड़ जाएं, मतलब वो खराब हो जाए, उतना अच्छा ना बने। क्योंकि मैंने भी जब इसमें फर्स्ट टाइम केक बनाया था तो वो उतना अच्छा नहीं बना था, जबकि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छा बनता है। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर वो ओवरऑल अच्छा बनता है। पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस में ये रहा कि वो अच्छा नहीं बना, क्योंकि मुझसे भी कुछ, क्योंकि हमें खुद ही समझना होता है, अपने उसको यूज़ करते करते हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसमें बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप उसमें लगातार कंटिन्यूसली काम करते रहिए, और धीरे धीरे जब आप उसका फंक्शन, उसका हीटिंग प्रोसेस सब समझ जाएंगे तो आप अच्छे से उसमें वर्क कर सकेंगे, और आपकी जो भी चीज़ें वो बिगड़ेंगी नहीं और बहुत अच्छी बनेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर